जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज। तो मेडिसिन ऑफ स्टैटिक्स में हम लोग जी पढ़ रहे हैं जी नॉर्मल लेबर। टॉपिक का आज का हमारा है परसिस्टेंट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स। ठीक है, तो देखें सम टाइम द बेबीज हैड स्टे इन साइड अवे पोजीशन विद द बेबी फेसिंग आइदर द राइट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द मदर पेल्विस। उन्होंने बोला है कभी कभार बेबी का जो हेड होता है ना वो एक साइड पे स्टे कर लेता है और या तो लेफ्ट साइड पे या तो राइट साइड पे मदर की पेल्विस पे। दिस पोजीशन इज कॉल्ड परसिस्टेंट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स। इसको परसिस्टेंट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स पोजीशन कहते हैं। इट यूजली अकर बिकॉज द यूट्राइन कंट्रैक्शन आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैव द बेबी टर्न इट्स हेड टू द प्रॉपर पोजीशन। उन्होंने बोला है ये तब होता है जब यूट्राइन कंट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि बेबी के हेड को वो टर्न कर सकें, और बिकॉज द मदर हैज़ फ्लैटेंड पेल्विस, और माँ की पेल्विस जो फ्लैटेंड है। दिस साइज एंड शेप ऑफ द मदर पेल्विस में फेवर साइड अवे पैसेज ऑफ द बेबी साइड। इस किस्म की जो साइज़ और शेप होता है ना मदर की पेल्विस का, वो बेबी को साइड अवे होने में जो है ना पैसेज होने में मतलब कि फेवर देता है। वुमेन who have had a baby already will usually be able to deliver the baby। जिसका पहले भी ऐसे बेबी डिलीवर हुआ हो ना तो उसका दोबारा बेबी ऐसे डिलीवर होने के हो सकता है, बट इन में भी मोर डिफिकल्ट डिलीवरी डिलीवरी डिफिकल्ट होगी। फर्स्ट टाइम मदर में नीड मोर हेल्प फ्रॉम डॉक्टर। फर्स्ट टाइम जो बेबी को ना मतलब को ना ज़्यादा हेल्प चाहिए होती डॉक्टर से। इफ़ सर्विक्स इज फुली डायलेटेड दस एंड हैविंग गुड कॉन्ट्रैक्शन बट द बेबी हेड इज इन द ऑक्सीपुट पोस्टीरियर पोजीशन, द डॉक्टर में डू द फॉलोइंग। उन्होंने बोला है कि अगर तो सर्विस फुल डायलेटेड और बेबी की जो पोजीशन है वो ऑक्सीपुट पोस्टीरियर पोजीशन है तो डॉक्टर क्या करेंगे, सबसे पहले जो पोजीशनिंग मदर में भी आर टू लाई ऑन हर साइड इन द नी चेस्ट पोजीशन। मदर को हमें कहना नी चेस्ट पोजीशन में लेटे। ठीक है, फिर है मैनुअल रोटेशन। व्हेन द बेबीज हेड कैन बी सीन थ्रू द ओपनिंग ऑफ वजाइना। जब बेबी का हेड वजाइना पे नजर आने लग जाए यानी कि क्राउनिंग हो जाए, द डॉक्टर में ट्राई टू टर्न द बेबीज हेड विद हिज और हर हैंड और फोर्सेप रोटेशन। यानी कि फिर डॉक्टर क्या करते हैं उसकी हेड को टर्न करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हैंड से करें चाहे वो फोर्सेप से करें। इफ़ मैनुअल रोटेशन डजंट वर्क, अगर मैनुअल रोटेशन काम नहीं करती तो डॉक्टर में यूज़ फोर्सेप टू टर्न द बेबीज हेड। फिर वो फोर्सेप लगा के बेबी के हेड को टर्न करने की कोशिश करेंगे। फोर्सेप आर लार्ज स्टील इंस्ट्रूमेंट लाइक लॉन्ग डैट फिट अलॉन्ग साइड द बेबी साइड। यानी कि लार्ज स्टील इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि बेबी के हेड के साइडों पे जो है ना वो हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। द डॉक्टर जेंटली टर्न द फोर्सेप इन द बेबीज हेड। और डॉक्टर क्या करता है जेंटली ना उसको हिला मूव करता है। व्हेन द हेड इज टर्न द बेबी कैन बी डिलीवर इन द नॉर्मल वे। अगर हेड टर्न हो जाए तो बेबी जो है नॉर्मल वे में डिलीवर हो जाता है। फिर है जी फोर्सेप डिलीवरी। The baby can be delivered with its head in the occiput posterior position using forceps। बेबी अगर फोर्सेप डिलीवरी करें तो बेबी जो है ना इसी पोजीशन में ना डिलीवर हो जाएगा, विद फोर्सेप होगा। सम टाइम ऑफ एनेस्थीसिया विल बी गिवन फॉर पेन रिलीफ। कुछ किस्म का एनेस्थीसिया हम दे सकते हैं पेन रिलीफ के लिए। द डॉक्टर विल प्लेस फोर्सेप अलॉन्ग साइड द बेबी साइड। डॉक्टर क्या करते हैं बेबीज के हेड को लगाते हैं, फोर्सेप लगाते हैं। द डॉक्टर विल मेक अ कट टू इन द ओपनिंग ऑफ द वजाइना, यानी कि एपिसोड में करते हैं फिर, एंड जेंटली पुल द बेबी हेड डाउन और बेबी के हेड को खींच लेते हैं। द कट विल बी देन स्टिच क्लोज। उसके बाद कट को स्टिच कर लिया जाता है। आगे है जी वैक्यूम रोटेशन एंड डिलीवरी। द डॉक्टर विल प्लेस अ प्लास्टिक और मेटल कप कॉल्ड अ वैक्यूम एक्सट्रैक्टर। यानी कि वैक्यूम में कहता है एक कप होता है, उसके पीछे पाइप लगा होता है और मशीन होती है, वो मशीन में हम प्रेशर देते हैं और प्रेशर देके बेबी को खींच लेते हैं। एंड अप्लाई सक्शन। द डॉक्टर विल पुश जेंटली द बेबीज हेड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन वाइल यू पुशिंग। फिर क्या वो जो मेटल का या प्लास्टिक का कप होता है बेबी के हेड को लगाना है और हमने प्रेशर एक सेट कर लेना है। जब हम लोग उसको ऑन करेंगे तो बेबी के हेड पे वो प्रेशर डालेगा और बेबी के हेड को हम लोग जेंटली जो है ना खींच लेंगे ड्यूरिंग पेन। द डॉक्टर में टर्न द बेबी हेड आइदर बिफोर ड्यूरिंग डिलीवरी। डॉक्टर टर्न भी कर सकते हैं, ये हो सकता है कि वो डिलीवरी से पहले उसके हेड को टर्न कर ले। फिर है जी सिजेरियन सेक्शन। द डॉक्टर में डिसाइड टू डिलीवर द बेबी विद सर्जरी इफ़। बेबी अगर डॉक्टर डिसाइड करेगा ना कि सिजेरियन का होना है तो वो किन सूरतों में डिसाइड करेगा। लेबर हैज़ बीन लॉन्ग एंड मदर कैन नॉट पुश द बेबी फॉर इनफ डाउन द बर्थ कैन नॉट टू यूज़ आइदर फोर्सेप और वैक्यूम सेफली। उन्होंने बोला है कि मदर के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पुश कर सके और ना ही जो है ना फोर्सेप और वैक्यूम डिलीवरी सेफ हो, तो फिर उस सूरत में हम लोग सिजेरियन करेंगे। अब फोर्सेप और वैक्यूम डिलीवरी इज ट्राइड एंड डजंट वर्क। अगर फोर्सेप और वैक्यूम डिलीवरी ट्राई भी किया वो वर्क नहीं करी तो फिर सिजेरियन होगा। द डॉक्टर डिसाइड फोर्सेप और वैक्यूम डिलीवरी वुड बी टू डेंजरस फॉर द बेबी। उन्होंने बोला डॉक्टर डिसाइड करेगा वैक्यूम डिलीवरी या फोर्सेप डिलीवरी बेबी के लिए डेंजरस होती है। द डॉक्टर डिसाइड द बेबी इज टू बिग टू फिट थ्रू द पेल्विस। उन्होंने बोला कि बेबी अगर ज़्यादा बड़ा हो पेल्विस में फिट होना ना हो सकता।
द फॉलोइंग मे बी डन टू हेल्प विद द डिलीवरी इफ द बेबी हेड इज इन द ऑक्सीपुट ट्रांसफर पोजीशन। अगर बेबी का जो ऑक्सीपुट ट्रांसफर पोजीशन में है तो फिर कौन सी चीज़ें हैं जो उसको डिलीवरी में हेल्प करेंगी। अ ड्रग कार ऑक्सीटोसिन बेबी गिवन इंट्रावेनसली टू मेक कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर एंड हैव द बेबीज हेड कम डाउन द बर्थ कैनाल एंड टर्न। हम लोग क्या करेंगे, आईवी थोड़ा सा सिंटो लगा देंगे, इससे स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन आएंगी, हो सकता है बेबी का हेड जो है ना नीचे आ जाए। दिस मे बी इनफ फॉर डिलीवरी द बेबी, ये बेबी की डिलीवरी के लिए इनफ होगा। द डॉक्टर में यूज हिज और हर हैंड टू मैनुअली रोटेट द बेबीज हेड। डॉक्टर हाथ से उसके हेड को रोटेट कर सकते हैं। द डॉक्टर में यूज फोर्सेप और वैक्यूम एक्सट्रैक्टर टू टर्न द बेबी हेड एंड डिलीवर द बेबी। या फोर्सेप और वैक्यूम वो लगा के यूज़ कर सकते हैं बेबी के हेड को मूव करने के लिए और उसको डिलीवर करने के लिए। मदर एंड द बेबी में बी चेक्ड विद द फीटल मॉनिटर टू डिटेक्ट प्रॉब्लम विद द बेबीज कंडीशन। मदर और बेबी को हमने चेक करते रहना है, फीटल को मॉनिटर करते रहना, उसकी कंडीशंस देख बेबी की कंडीशन देखने के लिए। अच्छा, मदर और बेबी को हम लोगों ने चेक करते रहना है कि कोई मतलब प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, बेबी की कंडीशन ठीक है। इफ़ द डॉक्टर एक्सपेक्ट डिफिकल्टीज विद द डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन में भी डन। अगर डॉक्टर को डिलीवरी में डिफिकल्टी पेश आ रही है तो फिर सिजेरियन कर देना है। हाउ लॉन्ग विल द इफेक्ट लास्ट, यानी कि कब तक ये इफेक्ट रहेगा। इफ द प्रॉब्लम विद द बेबीज हेड पोजीशन कैन बी करेक्ट इमीडिएटली। अगर बेबी के हेड की पोजीशन को हम लोग इमीडिएटली करेक्ट कर लें, देयर मे बी यूज परमानेंट इंजरी भी, तो परमानेंट इंजरी भी हो सकती है। द लॉन्गर डिलीवरी इज डिलेड टू द ग्रेटर रिस्क ऑफ परमानेंट ब्रेन इंजरी और डेथ ऑफ द बेबी। यानी कि जितना लंबा प्रोसीजर हो जाएगा डिलीवरी का, उतने ही बच्चे के ब्रेन को इंजरी होने के और डेथ होने के चांसेस होते हैं। वॉट आर मदर शुड डू, मदर को क्या करना चाहिए। रिमेन काम एंड फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर और नर्स। मतलब और उसको मतलब मुतमिन पुरसुकून रहना चाहिए और डॉक्टर की डायरेक्शन और नर्स की डायरेक्शन पर इस्तेमाल करना चाहिए। इट मे हैव टू यूज़ द ब्रीथिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक लर्न एंड प्रैक्टिस इन प्रीनेटल क्लासेस। प्रीनेटल क्लासेस में हमने उसको बताना है कि आपने सांस किस तरह लेना है, किस तरह रिलैक्स होना है। व्हाट कैन बी डन टू हैव प्रिवेंट मेल पोजिशन और वर्टेक्स को मेल पोजिशन होने से किस तरह हमने बचाना है। देयर इज़ नो जनरल वे टू प्रिवेंट मेल पोजिशन ऑफ द वर्टेक्स यहाँ पे, यानी कि वर्टेक्स की को मेल पोजिशन होने में कोई मतलब कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं जो प्रिवेंट कर सके। हाउएवर रेगुलर प्रीनेटल वर्टेक्स विल हैव द डॉक्टर टू डिटेक्ट प्रॉब्लम अहेड ऑफ टाइम। यानी कि उन्होंने बोला लेकिन अगर हम लोग रेगुलर चेकअप करवाते रहेंगे तो डॉक्टर को कंफर्म हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको टाइम से पहले उसका हम लोग हल कर लेंगे। प्रॉब्लम, द फीटस इज एन एब्नॉर्मल पोजीशन और प्रेजेंटेशन दैट में रिजल्ट इन प्रोलॉन्ग ऑब्स्टेट्रिक लेबर। अगर बेबी जो होगा नॉर्मल पोजीशन में हो या प्रेजेंटेशन में होगा तो इसका नतीजा ये हो सकता है कि लेबर प्रोलॉन्ग हो सकता है या लेबर जो है ना ऑब्स्ट्रक्ट भी हो सकता है। ठीक है।